जोरदार ताली होनी चाहिए क्राउन डायरेक्टर से नमो। लीडर्स हु लीड बाय एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग आए हैं। सबसे तो बात नहीं करा पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये सब लोग वो लोग हैं जो बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल है। बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा करना चाहते हैं, और वाकई में कमाल का काम हो रहा है अगस्त के अंदर। और खेल बहुत बड़ा है, जस्टिस का सोच अगले 5 साल के लिए बहुत भयानक, बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता दूं कि 2 जून 2024 जब कंपनी अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही होगी, वी एज अ कंपनी बहुत बड़ा धमाका प्लान कर रहे हैं अभी से बता रहा हूं। 2 जून 2024 यानी आज से ठीक करीब 8-9 महीने के बाद एज अ कंपनी हम लोग बहुत बड़ा धमाका प्लान कर रहे हैं। यानी हम 20वें साल में पहुंच जाएंगे और खेल बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं आपको 9 महीने बाद की कहानी सुना सकता हूं कि 2 जून को एक बहुत 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 बड़ा बम फटेगा जब हम लोग अपने 20वें साल में पहुंचेंगे। खैर अभी बात नहीं करते हम 2 जून की, अभी हम बात करते हैं 24 सितंबर की, और अभी हम बात करते हैं किस महीने की, और हम बात करेंगे फिर 1 जनवरी 2024 के पे आउट पे, जहां पर करीब 200 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर के चेक पे पहुंच जाएंगे। तो अच्छा मुझे लगेगा। सबसे तो नहीं बात करा पाऊंगा, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि संदीप आगे आए, क्योंकि जो डीसीडी है, मैं चाहता हूँ संदीप और वीरेंद्र पहले इनको मौका दें। संदीप से बात करते हैं और संदीप बताएंगे कि 2 मिनट के अंदर कि आज का माहौल कैसा है और अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स कहां पहुंचने वाला है। एनिवर्सरी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है कि बहुत बड़ा बिजनेस भी डेवलप करना है। जोरदार तालियां होनी चाहिए संदीप कारवाल। थैंक यू सो मच सर। 2 महीने बाद स्टोरी बहुत ही अलग होगी। मतलब एनिवर्सरी में तो बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है, जैसे सर ने बोला है। हम सब लोग अपना अपना रैंक अचीव करके आए हैं, और मेरा हमेशा से एक ही चीज का कहना रहता है कि काम ज्यादा करो, और मतलब आपका जो शब्द है, आपकी जो नेचर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपके काम में दिखना चाहिए। मेरा तो हमेशा से ये कहना है। तो मुझे लगता है कि जाके फील्ड में अपने को मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, पॉजिटिव हैं, बाहर जाके बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन उसको झेल के अगले 2-3 महीने में अपने को कम से कम ये है कि 20, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए के पे आउट पे जाना है। जो आज पे आउट उसको डबल करना अगले 3 महीने में। और जो स्पार्टन सीरीज स्टार्ट करी नो डाउट सर ने, वो तो अमेजिंग है। मतलब इतना ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ सबका है, हमारी टीम में भी इधर, और सब ग्रो कर रहे हैं। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, पिछले महीने सब लोगों में आग लग गई है, और वो आग ऑब्वियसली बात है नीचे से आती है, आग नीचे से ऊपर जाती है। तो आप सब लोगों की मेहनत है, आप सब लोग एक विकराल रूप में आ चुके हैं, और सितंबर में पूरा दिन जो हमारी एनिवर्सरी, उसमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और सर अभी 2-3 दिन पहले हेड ऑफिस में भी थे, डायरेक्टर सर ने बुलाया हुआ था, और 2 जून की प्लानिंग चल रही थी। अभी हम किस महीने में बैठे हैं, अगस्त में बैठे हैं, और किस महीने की प्लानिंग चल रही है, 2 जून 2024 की प्लानिंग चल रही है। तो सोच के देखो कितनी बड़ी प्लानिंग है। तो हमें बिल्कुल निश्चित हाथों में, हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। अपने को सिर्फ एक काम है हमारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम भी उस चेयर पे थे, आज भी वही काम है कि हमें सिर्फ अपना काम करना, अपनी मेहनत करनी है। और ऊपर जो होगा, जो फंड्स आएंगे, जो बोनसेस आएंगे, जो इज्जत मिलेगी, जो रिवॉर्ड्स होंगे, जो गाड़ियां होंगी, वो बाय प्रोडक्ट मिलता चला जाएगा। लेकिन मेहनत कम नहीं करनी है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाने के बाद बहुत सारी बातें करनी होंगी। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहूंगा पहले तो क्राउन आगे आ जाए, जो सिर्फ क्राउन है अभी थोड़ा सा आगे आ जाए, और यूसीडी एक कदम पीछे ही रहे। तो संदीप जी थोड़ा सा क्राउन को हम आगे बुलाते हैं ना, ये बड़ी शानदार रैंक है हमारी, है ना। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका सपना है कि क्राउन जाना है यार, अपने को जाना। देखो बात पैसे की तो है ही है, इज्जत की भी तो है ना, रिकॉग्निशन की भी तो है जाना। और अगर ये लोग जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो संदीप जरा हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार हम एक आधा मिनट की डिस्कशन करते हैं। तो मैं 2-3 सवाल पूछने वाला हूँ और सबको जवाब देना। संदीप और वीरेंद्र हेल्प करेंगे। तो शर्मा जी हमारे साथ हैं, अभी सेब के बाग से आए हैं, सेब तोड़ के लाए हमारे लिए। जोगिंदर जी के बारे में आपको बता दूं कि इनके सेब के बाग हैं हिमाचल के अंदर। ऑलरेडी साल का करीब 50-60 लाख रुपए कमाते हैं। अगर मैं ठीक हूं तो 50-60 लाख रुपए का मतलब होता है महीने के 4-5 लाख रुपए कमाना। 4 लाख रुपए कमाना है, हर महीने सेब के बाग है, हर महीने फसल होती है, फोकट में कमा रहे हैं। मतलब मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं, मजा करते हैं।
तो बावजूद उसके जो आदमी 4 लाख रुपए पर मंथ की एक क्या बोलते हैं रॉयल्टी इनकम पे है, वो वेस्टेज बिजनेस बिल्ड कर रहा है। 30 सेकंड में बताओ क्यों? बिकॉज बगीचे मेरे फादर ने लगाए थे आज से लगभग 30-40 साल पहले, राइट? और पैसिव इनकम आज भी उससे जनरेट होती है। बट अगर मेरी जगह कोई भी होता तो मतलब वो जनरेशन में वैसे भी आता, तो मतलब मैं खुद कुछ भी नहीं कर पाता, राइट? सो इस बिजनेस में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो 3 तरह से लोग जिंदगी जीते हैं। पहली होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। 80 to 90% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सर्वाइवल। सुबह जाते हैं शाम आते हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं, दैट्स इट, जिंदा है सर, राइट? 10 to 15% ऑफ द पीपल दे आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सक्सेस। कामयाब हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छे स्कूल्स में उनके बच्चे पढ़ते हैं, मतलब ड्रीम लाइफ जीते हैं, मतलब उनके हिसाब से। बट वेरी वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लिविंग ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब आपके जीवन का महत्व, राइट? Well, your success is directly proportional to the number of people who are becoming successful because of you. क्या बात है? I'm not comparing everybody. The life of Virat Kohli is a life of success, but life of Sonu Sharma sir is a life of significance. That is the biggest reason मैं इस business के अंदर हूँ, because I'm लाइफ ऑफ सक्सेस तो वैसे भी जी रहे थे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी पंचायत ऑल ओवर एशिया, तो कोटखा ही आएगी जहाँ पे महीने वाले, राइट? बट लाइफ ऑफ सक्सेस से लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ जाना है, और सोनू सर के मिशन में वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स में से एक ऊपर निकल रहे हैं इसमें प्रॉमिस टू सर। थैंक यू सर। योगिता, हमारे बीच में योगिता है और कार अचीवर भी है। एक बार जोरदार तालियां योगिता के लिए। योगिता, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं, आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मतलब ये प्रिविलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, नाम योगिता है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बैकग्राउंड से टीचिंग प्रोफेशन से थी, बट क्या होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कई बार प्रोफेशन गिव अप करने पड़ते हैं। एक सिंपल सी हाउस वाइफ बन के रह गई थी, और सीरियसली कहते हैं ना कि पढ़ लिख करके घर में चाहे कैसे भी रहें, रोटी बनाते बनाते एक हाउस वाइफ बिल्कुल गंवार, पढ़ी लिखी गंवार हो जाती है। तो मेरी भी कंडीशन वैसी हो गई थी। थैंक्स करती हूँ इस इंडस्ट्री का, थैंक्स करती हूँ सोनू सर का, कि इस इंडस्ट्री में आई, फेट आया कि कुछ कर पाऊंगी। एक सिंपल सी हाउस वाइफ अपनी नेम फेम रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान बना पाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी 50,000 की स्कूटी के बारे में नहीं सोच सकती थी घर पर रहते हुए, क्योंकि बच्चों को गिफ्ट देना है, हस्बैंड को गिफ्ट देना है, सब चीज़ें हस्बैंड से मांगनी है ना। खुद की तो होती नहीं है ना कुछ भी अर्निंग। या फीमेल्स ज़्यादा क्या सोच लेती हैं कि भाई ट्यूशन पढ़ा लेंगे, या हम पार्लर्स खोलेंगे, या बुटीक खोल लेंगे। इससे बड़ी सोच नहीं थी मेरी भी। और थैंक्स करती हूँ वेस्टीज का, सोनू सर का, मेरे अप्लायंस का, कि इस इंडस्ट्री में आई और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। 2 लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, इसी इंडस्ट्री की बदौलत है कि आप लोगों के सामने बोलने की भी हिम्मत कर पा रही हूँ, है ना। और मतलब सर की ब्लेसिंग से और राइट एजुकेशन सिस्टम से उसको धीरे धीरे फॉलो करते करते सर की ब्लेसिंग से यहीं से गाड़ी ली 25 लाख की, वो भी मैं सोच सकती हूँ। और सर ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पहले एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, आज बिजनेस लेडी बन गई हूँ, और डेफिनेटली सर हम आपको प्राउड फील कराएंगे। और मुझे पता है कि सर हम गिरते हैं, पर हम डेफिनेटली वो वाले बच्चे हैं जो बहुत तेजी से उठ करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। दोस्त, क्या नाम है? अरमान शेख सर। अरमान, कहाँ से हो? सर दिल्ली से, वैसे बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो कितना टाइम हुआ वेस्टीज में, थोड़ा बताओगे? सर 2021 में ज्वाइन किया था सर बिजनेस के अंदर एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज भी जाया करता था और ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। ठीक है, तो अभी कितना चेक आ रहा है आपका? अभी सर पिछले महीने का चेक है 90,000 रुपये। पिछले साल लगभग मार्च सेमेस्टर खत्म हुआ बच्चों का पढ़ाने के बाद, अप्रैल से मैंने इसको एज अ पूरा कैरियर लिया, फुल टाइम किया सर। और अभी जस्ट पिछले महीने ग्राउंड का लेवल हुआ है सर, और 90,000 का जोरदार तालियां होनी चाहिए अरमान के लिए। तो अरमान, क्या टारगेट है अगले 3 महीने का? क्या सोचते हो कि बिजनेस को अगले 3 महीने में
या 24 सितंबर पे? मैंने कहा था ना, बी क्लियर व्हाट यू वांट, है ना? सर बिल्कुल सोच रखा, पूरी प्लानिंग है सर। पिछले महीने 62,000 पीवी की थी सर, और अभी प्रेजेंट टाइम सर पिछले महीने डबल किया था बिजनेस को। पीछे 32,000 पीवी थी, पिछले महीने 62,000 की हमने। और सर अभी कल तक 40-41,000 पीवी क्रॉस हो चुका है सर। और इस महीने का टारगेट है कि जो पिछले महीने का पीवी हुआ उसको तो क्रॉस करेंगे सर। 3 महीने में कम से कम 1 लाख पीवी आराम से क्रॉस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यस, क्या बात है, तेरा तो सूट ही बड़ा गजब लग रहा है। कहाँ से हो, नाम बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम रेणुदास सैनी है, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। तो बिजनौर से हैं। क्या एजुकेशन क्या है आपका? बीएससी 2 बार फेल करते हैं। बीएससी 2 बार फेल फर्स्ट ईयर में, आगे किया या फिर ज्यादा और हिम्मत नहीं करी? तो यहाँ से बताने जा रहा हूँ। तो एज कितना है अनुराग? सर मेरा 22 साल है। 22 साल है। और अभी लास्ट मंथ का पे आउट कितना है? सर मेरा हाईएस्ट पे आउट है लास्ट मंथ का 1,80,000। मैंने तो शुरू में ही कहा था, प्रोग्राम और लाइफ लाइन, है ना? क्योंकि आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में रेणुराज कहाँ मिलेगा, या होम मीटिंग में संदीप को देखने का मौका कहाँ मिलेगा, वीरेंद्र को देखने का मौका कहाँ? प्रोग्राम जिंदा करते हैं लोगों को, प्रोग्राम लीडर क्रिएट करते हैं। ठीक, तो रेणुराज 1 लाख जब 2 बार फेल हुए बीएससी में, कभी जिंदगी में सोचा था कि 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी इनकम हो सकती है? ईमानदारी से बताना। तो कभी नहीं सोचा था। 40,000 का एक ड्रीम था कि उतनी इनकम होती है, सरकारी नौकरी में उतनी मिलती है। तो अभी कैसा लगता है जब 10 तारीख को 2 लाख रुपए आते हैं? अभी तो लगता है कि ये बहुत कम से हो जाएगा। मैं जिस मोटिव के साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, मेरा यही मोटिव है कि मैं उस आम आदमी जो मेरी तरह है, मिडिल क्लास फैमिली का, उसकी खोपड़ी में ये इन्फ्यूज कर सकूं कि तुम अरबों खरबों रुपए कमा सकते हो 10-20 हजार के बारे में। मोटिव यही है कि जो अरबों और खरबों रुपए कमा रहे हैं वो भी ऐसे ही पैदा हुए थे, उनकी मां नीम के पेड़ से नहीं तोड़ के लाई थी। वो कमा सकते हैं तो, और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों लोगों ने ऐसा किया है आज से, और अगर एक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो रेणुराज बहुत बहुत बधाई, 21 साल की उम्र और 2 लाख रुपए का चेक हर महीने का। तो उम्मीद है कि अगले 3 साल 4 साल 5 साल में रेणुराज जब 25 साल के हो जाएंगे, या जब आप 7-8 साल के बाद 30 साल के हो जाओगे, तो कहानी बहुत शानदार और अच्छी होगी। बहुत बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, मैं एक सेकंड, अगले महीने 12 तारीख को कार की डिलीवरी है। 12 तारीख को कार की डिलीवरी है। कौन सी गाड़ी ले रहे हो? Hyundai Venue। Hyundai Venue। और ये कितने रुपए का आता है? सर 16 लाख की है, टॉप मॉडल है, सबसे ऊपर। तू खुद ही टॉप मॉडल है भाई। अगर आप हम सब में ध्यान से देखेंगे तो ये अलग ही दिख रहा है, तो हम में भी टॉप मॉडल है। जोरदार ताली रेणुराज के लिए चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अभिषेक मौसल नाम है। अभिषेक कहाँ से हैं? सर मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या एज है आपका? 21 से। क्या चल रहा है हिसाब किताब यहाँ पर? सर अच्छा एक क्राउन का लेवल है, और जो मेरा लास्ट मंथ का जो इनकम है 1,24,000 है। मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है इतने सारे लोगों को स्टेज पर एक साथ बुलाने में, कहीं कोई अपहरण करके ना ले जाए इकट्ठा करके। 1,24,000। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यार। थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जोरदार ताली हमारे मनोज जी के लिए दीजिए। मनोज जी का बड़ा पुराना रिश्ता है स्टेज से। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज शर्मा है। करीब 20-21 साल से मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूँ। और सर ने पूछा था कि इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं आप, तो मेरा लक्ष्य थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग कह सकते हैं या क्या, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से लेंगे। 800 करोड़ लोगों की दुनिया है और इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, बस उस अस्तित्व को बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, और वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो जिसकी वजह से हम लोग वो काम कर सकें कि दुनिया हमें याद करे। और लक्ष्य मेरा है कुछ इस तरीके का काम मैं करके दिखाऊं, कुछ इस तरीके का सिस्टम। आज सर ने पूछा है यहाँ फर्स्ट टाइम को भी क्यों कर रहे हैं और क्या मिशन है, तो मिशन बहुत बड़ा है। हमारी वेस्टीज के अंदर जो
वैसे तो अर्निंग तो मेरे ख्याल में सर से ज़्यादा किसी की है नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम पे आउट है वो सिद्धार्थ सिंह जी का है। बड़े रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम लेते हैं और ये मेरी गारंटी है कि 1 करोड़ रुपए महीने से ऊपर का पे आउट मैं बना करके दिखाऊंगा आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा लक्ष्य है कि इस तरीके का सिस्टम मैं बना करके लोगों के सामने रखूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हर वैरायटी का इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, मेरे जैसे बहुत हल्के परिवारों से भी हैं। अभी उस चीज़ को बताने का समय नहीं है। बस मैंने 3 रुपये 60 पैसे मंथली फीस दे करके अपनी पढ़ाई की थी और बहुत हल्के लोग हमारे साथ आते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि ऐसा सिस्टम मैं बनाऊं कि आम से आम इंसान हंसते खेलते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो और इस दुनिया को दिखाए कि हर इंसान इस दुनिया में टॉप पे जा सकता है। ये लक्ष्य मैं इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ और ईश्वर ने चाहा तो जाने से पहले ऐसा करके जरूर दिखा पाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रतिपाल चौहान है और बेसिकली एक क्लब बन के काम कर रहा हूँ। अभी तक 19 महीने हुआ है मुझे और लास्ट मंथ मेरा चेक 1,06,437 रुपए है। सर की एक मीटिंग ली है, वो भी जून तक। एक ही सीक्रेट है कि 18 महीने पहले वहाँ बैठा था और मन में कुछ ड्रीम थे कि आज कुछ करूँगा और सर चेक 0 था। और एक ही सीक्रेट किया कि पिछले महीने मतलब सर का जितने से जब से मैंने ज्वाइन किया एक भी सेशन सर का मिस नहीं किया, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो दिल्ली हो। जितने भी इवेंट हुए जब से मैंने ज्वाइन किया 19 महीने से एक भी इवेंट मिस नहीं किया। आज भी बैठा हूँ और अभी 25 को थाईलैंड भी सर के साथ जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, क्लब में उनके काम कर रहा हूँ। ये थाईलैंड बोलते होगा तू ज्यादा खुश हो गया था नहीं? तो सर 25 को थाईलैंड भी सर के साथ जा रहा हूँ। सर एनिवर्सरी में भी थाईलैंड में साथ ही में था, दोबारा कर रहा हूँ आपके साथ। तो हम थाईलैंड में इतना जोश क्यों दे रहा है? ठीक है, सुन लिया। सर एक्चुअली थाईलैंड में ऑफिस हमारा लॉन्च होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ सर लॉन्च होने वाला है, तो पहले से क्या लॉन्च करने जा रहा है? सर प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं ताकि हम अपना आईडी लगा सकें। आईडी लगा सकें? हाँ जी सर। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रतिभा 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, जो सबसे खुशी की बात है इस बिजनेस। ये बहुत थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच संदीप सर। आज मैं सर की वजह से और संदीप सर की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा नाम रविंदर सैनी है और मैं हरिद्वार से हूँ और आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। अगर मैं बात करूँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं अगर बात करूँ एजुकेशन की तो सिविल इंजीनियरिंग किया, लेकिन लास्ट एग्जाम देने के बाद मैं कॉलेज नहीं गया। मैं अपनी मार्कशीट तक नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि मेरे को पता था कि जॉब से सिर्फ हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर सपने पूरे करने तो नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे, इसी बिजनेस से होंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा करना था। तो बिजनेस करना शुरू किया और अगर मैं अपने हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 1,29,000 मेरा यहाँ से हाईएस्ट पे आउट है। और अभी 1 साल पहले यहाँ से होंडा में ली थी, तो मॉडल 12 लाख रुपए की। और जो अपना नेक्स्ट टारगेट है कि जनवरी तक, अभी सर की स्पार्टा ट्रेनिंग चल रही कि जनवरी तक कुछ भी करके 2 लाख के पे आउट पे पहुंचना। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नरेंद्र है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वीरेंद्र सर। बेसिकली मेरा इस इंडस्ट्री में आने का एक ही कारण है कि मेरी फैमिली सिक्योर है, फाइनेंशियल सिक्योर है कि आने वाले 4 साल 5 साल में देखो जो सत्य है कि जो आया है वो तो जाएगा ही, बट मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मेरा बेटा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। आज से 5 साल बाद जितना भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो वो मेरे काम करने से, मेरे ना होने से भी आए। वही मेरा सर इसमें मेन मोटिव है, उसी के लिए मैं काम करूँ। बहुत थैंक यू। ये हाईएस्ट पे आउट कितना है आपका? 1,56,000 सर। जोरदार ताली होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। हाईएस्ट पे आउट सर 16 लाख का है, 1,28,000 सर। तो आप क्या करते थे? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा टाइम जी, जी, सर। कहानी है। मैं इंडियन आर्मी में था और 2019 में मैं रिटायर हुआ था और डायरेक्ट सेलिंग क्यों उनमें आया? क्योंकि डायरेक्ट सेल जैसे सर ने भी बताया कि मैं भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, क्योंकि आगे का समय आपका माइनस में ही जा रहा है।
तो उसको सिक्योर करने के लिए मैंने एक कहानी सुनी थी मिस्टर सुदर्शन मोहंती की, आप सभी लोग जानते होंगे, और उससे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। और सौभाग्य मेरा ये रहा कि मुझे सोनू शर्मा जी का दामन मिल गया और उसको मैंने पकड़ लिया। और पिछले 3 साल से कभी ऐसा कोई मौसम नहीं बना होगा कि मैं नेगेटिव हुआ उस बिजनेस को लेकर। और ये काम करने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। अब सारे के सारे ग्राउंड लेटर्स को मेरी बधाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी यूसीडी हो जाए। और अगली बार आप इनको मिले तो इनको बोलो यूसीडी कब जा रहे हैं, तो आप सब लोग अपना टारगेट डिसाइड करना है यूसीडी जाने का। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पीछे हो जाए, मैं चाहता हूँ पीछे वाले लोग आगे आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए आगे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं गौरव जी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं जोरदार ताली चाहूंगा हमारे गुरु जिन्होंने अभी 4 घंटे लाजवाब तरीके से हमें सिखाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम अमित कुमार गौतम है। बेसिकली आई एम लिविंग इन फरीदाबाद और आज से कुछ वर्ष पहले एक डिसीजन लेने का सौभाग्य मिला। शुरुआत ऐसा लग रहा था कि दुर्भाग्य है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है तो वो स्केच लेवल पे मार्केटिंग करता है और बहुत सारे लोग थपेटना शुरू करते हैं ना, बहुत सारे चाटे पड़ते हैं, लाल कर देता है सामने वाला बंदा हमारे। और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती है, लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें नॉलेज की भी कमी होती है। सामने वाला बंदा जैसा हमें सिखाना चाहे हमें सिखा देता है। तो धीरे धीरे हमने अपने नॉलेज को बिल्ड किया और वो स्ट्रगल से ही बिल्ड होता है। जो प्रैक्टिकल आप सीख सकते हैं वो थियोरिटिकल में कुछ नहीं काम आने वाला। जैसे अभी सोनू सर ने बहुत सारी बातें बताई। सोनू सर का 23 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो आपको समझाया, आपने डायरी में नोट किया, आपके लिए थियोरिटिकल है, लेकिन वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक उसको प्रैक्टिकल आप मार्केट में नहीं उतारेंगे, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज वो प्रैक्टिकल रह जाएगा और आप ज्ञान से भरे पड़े रहेंगे लेकिन पैसे से भर नहीं सकते। ऐसे ही मैंने भी मार्केट में अपने आप को उतारा, सीखा, अपलाइन थे, माहौल था, बहुत सारे प्रोग्राम मिले, प्रोग्राम मिस नहीं किया। ट्रेनिंग को हमेशा एक छोटा डायरी रहता था जेब में, इमरजेंसी में कहीं खड़े हैं तो छोटा डायरी में नोट बनाओ, और अगर बैठे हुए हैं तो एक बड़ा डायरी था उसमें नोट्स बनाते थे। इवन सेमिनार में भी सोनू सर को हम बहुत सुनते थे छोटे में, और बहुत बार उनको सुन के बहुत सारे नोट्स अभी भी मेरे पास पड़े हैं। छोटे में सुनते थे क्या मतलब है? मैं कोई बुढ़ा आदमी हूँ? छोटे में सुनते थे। बोला हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं। अरे सीनियर तो ठीक है, छोटे में सुनते का मतलब उस टाइम से सीखने का स्टेज था, राइट, और अभी भी सीख रहे हैं। तो उस टाइम बहुत ज्यादा हम इन सारी चीजों पे ध्यान देते थे, लेकिन सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहते थे, क्योंकि सीख कर जो काम करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत जरूरी था। वो मार्केट में उतारते गए और नतीजे धीरे धीरे अच्छे होते गए। और मैं एक चीज जानता हूं इस इंडस्ट्री की जो खासियत है, जो खास करके मुझे ज्यादा पसंद आता है, ये सबको यूनाइटेड कर देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको यूनाइटेड कर देता है। अब इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में हर कैटेगरी के लोग बैठे हैं, कम एज के भी बैठे हैं, ज्यादा एज के भी, मेल फीमेल, कुछ नीचे दर्जे का काम कर रहे हैं, भले उनका घर चल रहा है, नीचे दर्जे का काम कुछ नहीं होता, जिसका घर जिस चीज से चलता है वो सही है, लेकिन कहते हैं कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हैं, कुछ जॉब कैटेगरी के लोग भी बैठे हैं, कुछ बिजनेस कैटेगरी। ईमानदारी से बताइए, आप सबको यूनाइटेड करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है या नहीं? यस सर। और हम सब यूनाइटेड होके अपने आप को सफल बनाने का ताकत रखते हैं, नहीं रखते? यस सर। तो सामूहिक लेवल पे सफलता मिल सके, उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, जिसके लिए हमें जोरदार ताली देनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और इंडस्ट्री हो सकता है जहां पर बिना किसी प्रकार के आपको कैटेगराइज करके आपको कामयाबी तक पहुंचने का अवसर दे। ये एक सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को मैंने किया और कुछ साल में कुछ अचीवमेंट हुए। 40 महीने का बताना चाहूंगा। 2020 में एक छोटा सा गाड़ी लिया मार्केटिंग करने के लिए, स्विफ्ट, और सोनू सर को भी कहा कि सर फिर दोबारा मुझे मैदान पे उतरना है और स्केच लेवल पे काम करना है, मार्केट में 1-to-1 मीटिंग करनी है। लेकिन 3-4 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक करीब हम नहीं कर पाए। उसके बाद 2021 में सोनू सर का कृपा रहा, माहौल, एनवायरनमेंट, बहुत कुछ जो हमें मिला, जिसकी वजह से 2021 16 दिसंबर एक गाड़ी आई जिसका नाम था मर्सिडीज GLC, जो परिवार का हिस्सा बन पाया।
फिर 2023 में अभी करीब 3 महीने पूरे हुए, 3 महीने भी नहीं होंगे, करीब 1.5 महीने पूरे होंगे, एक और गाड़ी ले ली हमने एक्सेल 6। और ये सिर्फ 40 महीने का सफर है और हाईएस्ट इनकम करीब हमने अपना 5 लाख रुपए बना पाए इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में रहे। तो दोस्तों, सोनू सर की एक लाइन है, इफ आई कैन डू यू कैन, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मिलके सामूहिक लेवल पे सफलता की ओर इन सारी बातों को अमल किया जाए, 100% आने वाला 2024, 25 या 26 आपका ही होगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सो मच सर और आपने सर मौका दिया मुझे यहाँ पर बोलने का। मेरा नाम नीरज मालविया है और सितंबर 2019 में बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी सर, और शुरुआत का जो पहला पे आउट था वो था 142 रुपए का। मैं भी अभी सर ट्रेनिंग अटेंड जब कर रहा था, आपसे भी ऑफिस में भी मिला था, तो मैं जब ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक और परत चढ़ गई है, अपने ऊपर लैमिनेशन चढ़ गई है नेगेटिविटी को झेलने की, और बार बार में ऐसा लगता है कि अब कुछ नया सीखा है, अब कुछ नया सीखा है। तो ये इकलौता रीजन है, शायद हम लगातार काम करते जा रहे हैं सर। अदरवाइज मैं तो बहुत छोटा सा एक थॉट लेकर के आया था कि बस मेरे को जिंदगी में 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाए, बढ़िया रहेगा। मैं सर के पास आया भी था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि सर बहुत ना लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मेरे को आप जॉब दे दो तो बढ़िया रहेगा कि आप ही कुछ जॉब दे दो, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह नहीं करना। तो सर ने कहा कि जॉब मत कर, काम करता रहे। 150 रुपये का पे आउट आता है तो फिर ऐसा लगता है कि घर वाले सारे बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब पूरे महीने काम करो और 150 रुपये आए। सोनू सर पागल तो नहीं बना रहे तुमको, ये ऐसे ही ब्रेन वॉश करके रख देते। फिर घर वालों ने इस तरीके से बोला था शुरू। फिर आज की लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। तब के बाद से सर अभी तक मैं पर्सनली 3 गाड़ी खरीद चुका हूँ, एक सेकेंड हैंड और से 2 नई गाड़ी खरीदी, एक BMW खरीदा, एक और BMW लिया, एक मैंने फ्लैट खरीदा सर, 2 BHK के 2 फ्लैट्स खरीदे, तो एक और घर खरीदा, और ठीक है इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो भी है सर, हमारी सेफ्टी के लिए भी चलती रहती हैं, साथ में म्यूचुअल फंड्स की जो SIP होते हैं 20 साल बाद की, 30 साल बाद की, बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहले के कंपैरिजन की बात करूं तो शायद मैं वो इंसान था कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान उसके साथ में उठना बैठना वाजिब नहीं समझे। लेकिन आज की डेट में कल सर एक वीडियो डाली हमारी किसी ने एडिट करके कि भाई अब लोग कहते हैं कि अपनी संगत सुधार ले, और फिर आपके साथ की वीडियो है सर कि ये देख लो हमारी संगत कैसी है। तो ये सबसे बड़ी सर चीज है। थैंक यू सो मच। नीरज भाई 142 रुपये के चेक से शुरू किया। मैं तो आंकड़ों की बात करता हूँ, नंबर का आदमी है ना जी। तो बहुत पैसे कमाए, बहुत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये बता टोटल कितने कमा लिए अभी तक, और हाईएस्ट पे आउट कितना आया, नंबर बता। सर टोटल 1 करोड़ 3 लाख रुपए से ऊपर कमाए। और हाईएस्ट पहला चेक था 142 रुपए पूरे महीने का चेक, पूरे महीने। और हाईएस्ट कहाँ तक पहुंचा? हाईएस्ट सर 4.25 लाख, 3,83,000 रुपए। ये सबसे बड़ी ताकत है सर, और वो कॉन्टिन्यूस दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या करें, मर जाएं हम। सर पता नहीं है, जोरदार ताली होनी चाहिए नीरज के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। और मेरा नाम करण कौशिक है। जर्नी मेरी 14 सितंबर को स्टार्ट हुई और बिल्कुल भी नहीं लगता था, मतलब मैं बार-बार एक ही चीज कहता हूँ जब भी सर के सेशन में बैठते हैं हम लोग, तो एक ही चीज समझ में आती है कि आई ओपनर सेशन है यार। मतलब जब भी सुनो नीरज भाई बोल रहे थे, जब भी नया सुनो, मतलब कुछ ना कुछ समझ में आता, अच्छा यहाँ गलती कर रहा था मैं। तो मुझे समझ में आई कि जब आए थे तब कुछ भी नहीं था, जब आए थे तो मतलब मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ कि यार कि खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं बार-बार मीटिंग में बोलता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पानी के पास संभावना है। लेकिन एक्चुअल उसकी सच्चाई मुझे अभी पता चली कि सोचते थे कि भैया 20,000 रुपए की नौकरी है, 50,000 रुपए आ जाए तो बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन आज की डेट में जितना आ रहा है वो भी कम लगता है एक्चुअल में। लेकिन मैं बार-बार एक ही चीज समझ में आई मुझे अभी, जो समझ में आई सर फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम तो मुगल खानदान से तो है नहीं कि जो हमारी सभ्यता चली जाएगी। हम तो सिर्फ यहाँ पे अपना साम्राज्य हमारा उजड़ तो सकता नहीं है, हम तो साम्राज्य बनाने आए हैं। क्या बात, हम साम्राज्य बनाने आए हैं। और सर
बहुत अच्छी जिंदगी जी है पिछले 4 साल के अंदर, बहुत जबरदस्त जिंदगी जी है। जिस शहर में जाते थे सबसे महंगे होटल में रहते थे हम लोग, और रहते हैं एक्चुअली, अभी नहीं रहते थे। और सर सब चीजें वापस बराबर ऊपर लेकर के आएंगे, और बिजनेस पिछले मंथ से करीब 95% प्लस में चल रहा है। 95% प्लस। हाँ जी सर, हाँ जी। और सर मेरा यही टारगेट है कि जब हम लोग ये स्पार्टन्स क्लब कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए का पे आउट होगा। बहुत बढ़िया। हाईएस्ट सर करीब 3 लाख रुपए का, 2,84,000 रुपए हाईएस्ट इनकम है, और टारगेट ये सर अगले 6 महीने में 5 लाख को क्रॉस करेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। रंजन साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम रवि रंजन है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ, और मेरा वैसे स्टडीज़ एंड सब कुछ दिल्ली में ही हुआ। बीकॉम ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया नहीं था, मैं ज़बरदस्ती लाया गया था, मैं मर्जी से नहीं आया था। बिल्कुल मेरा मन नहीं था इस बिजनेस को करने का, क्योंकि इससे पहले मैंने कन्या कंपनी में काम किया था, उस बाइनरी कंसेप्ट में मैंने काम किया था। तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि यार इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोग गाड़ी लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे भी जाते हैं, सपने पूरे करते हैं, बट मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए नहीं है इंडस्ट्री में जितनी मेहनत चाहिए, जितना काम करना पड़ता है, जितनी ज़्यादा एफर्ट सेक्रीफाइसेस ये मांगता है, मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैं इससे दूर हो गया। उसके बाद मुझे अगेन मेरे बड़े भैया श्री सर ने पुश किया कि नहीं चलो मिलो, मुझे करण सर और वीरेंद्र सर से मिलवाया गया। फिर इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, सर मेरी तो कुछ प्रॉब्लम्स है, आप इनको सॉल्व कर दोगे, मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। पहली बात कि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी बात मेरे पास प्लान दिखाने के लिए लोग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया हुआ है, मेरे सारे लोग खराब हो चुके हैं। तो इन्होंने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करी और बताया सर के बारे में। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ आज। जब मैं आया था तब मुझे वैल्यू पता नहीं थी, जब मैं सर के बारे में नहीं जानता था, तब मैं सर को नहीं सुनता था, बट इन्होंने बताया कि सर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उस टाइम की बात है 2019 की, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, सर की वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, लोग दुबई से मैसेज करते हैं ज्वाइन करने के लिए, लोग कहाँ से मैसेज करते हैं। मैं तो एकदम चौंक गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी होता है कि लोग सामने से अप्रोच करते हैं जुड़ने के लिए, कि लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमें जोड़ लो। मैंने कहा अगर ऐसा मौका मिले, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस बिजनेस में कामयाब होने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और मैंने स्टार्ट किया, मैंने काम किया, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने मोबाइल से सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए, मैंने अपनी एजुकेशन की साइड रख दी, सब कुछ छोड़ के मैंने लगातार काम शुरू किया। और मेरे लिए हमेशा मेरे लाइफ में पहली प्रायोरिटी मेरा काम रहा है। आज भी अगर मेरी टीम से आप पूछेंगे, मेरे लोगों से आप पूछेंगे, तो मेरा माइंड पता नहीं क्यों घूम फिर के सिर्फ काम पे रहता है, कि पहले मैं काम देखता हूँ, उसके बाद बाकी चीजें देखता हूँ। और यही एक रीजन रहा है कि मैं आज भी बना हुआ हूँ, और आज भी चल रहा हूँ, और बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। कि पिछले 4 साल की मैं बात बताऊँ, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे या फिर हमारा लाइफस्टाइल देखेंगे, तो जैसा करण सर बता रहे थे कि हम जहाँ जाते थे वहाँ एक अच्छे खास होटल में रुकते थे, एक शानदार लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, और इस बिजनेस में बहुत कुछ किया है। पिछले 4 साल में पापा को बाइक गिफ्ट करी, घर वालों के सपने पूरे करे, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अभी तक की है नेटवर्क मार्केटिंग से, अपने पेरेंट्स को एक 3 BHK फ्लैट गिफ्ट किया, 50 लाख रुपए का। पहले महीने का चेक था 73 रुपए, और 73 रुपए को देख के तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या ही कर लिया हमने, पान भी नहीं आएगा सर। बट 73 रुपए से जर्नी स्टार्ट हुई। आज हाईएस्ट चेक की बात करें तो 2,52,000 का हाईएस्ट चेक है, और इन टोटल अभी तक कम से कम सर 50 लाख से ऊपर हम अर्न कर चुके हैं। बहुत ही थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम अवधेश गुर्जर है, और राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और स्टार्टिंग से ही बताना है। स्टार्टिंग की जो स्कूल की जो मेरी एजुकेशन हुई वो गांव के एक छोटे से स्कूल से हुई। उसके बाद में मैं घर वालों ने कोटा भेजा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जाकर पहली बार दुनिया देखी, क्योंकि गाँव की दुनिया तो अलग होती है। बाहर जाकर देखा, लोगों की लाइफ स्टाइल देखी, लोगों की गाड़ियाँ देखी, तो फिर थोड़ा सा सोच बदली, क्योंकि मेरे घर में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सभी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो शुरुआत से वही था कि मतलब मुझे भी बड़ा होके जॉब ही करनी है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है टाइप से। लेकिन जब बाहर जाकर देखा, लोगों की लाइफ स्टाइल देखी, गाड़ियाँ देखी, लोगों के घर देखे, तो कुछ समझ में आया, और मेरा जो माइंड सेट था वो जॉब से हटके कुछ खुद का कुछ करने पर, मतलब बिजनेस करने पर शिफ्ट हुआ। उसके बाद में कॉलेज लिया। कॉलेज में मुझे मेरे जो हॉस्टल में मेरे पार्टनर मिले, अनूप देसवाल जी,
और हम दोनों की सोच मिली वहाँ पर, तो हम दोनों ने मिलकर वहाँ से स्टार्ट किया। और मैंने फर्स्ट ईयर के बाद में कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया इवेंट मैनेजमेंट का, और लगभग 8-10 साल हमने उसमें काम किया। 2013 में स्टार्ट किया था, 23 नवंबर 2013 हमने पहला इवेंट किया था। उसके बाद में 2018 तक हमने काफ़ी इवेंट किए, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे बुरे दिन भी देखे, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले, लेकिन बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि जब खुद ट्राई करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में 2019 में हमने सर का एक इवेंट करवाया था जयपुर में, तब सर से पहली बार मुलाकात हुई और सर के साथ जो वो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया है, बहुत सारे नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, बहुत जिनको आप टीवी पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, अखबारों पर देखते हो, उस सबके साथ में मैंने मोस्टली काम किया है, 100 से भी ज़्यादा। लेकिन जब सर का इवेंट किया था और सर से जब हम इवेंट के बाद में रात में मिले थे, तो सर ने ये पूछा था कि तुम्हारा लॉस तो नहीं हुआ कहीं, जो कि मेरे लिए नया एक शब्द था, जबकि मैं पहले 100 से ज़्यादा इवेंट करवा चुका था। तो लेकिन जो सर के वो शब्द थे, क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं था, सबको अपनी फीस से मतलब होता था, अपनी फीस लेते थे, अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते थे, लेकिन सर ने पूछा कि तुम्हारा कहीं जेब से तो नहीं लग गया, तुम्हारा लॉस तो नहीं हुआ कहीं। जबकि एक्चुअल बात ये थी कि वो सर का पहला एक ऐसा इवेंट था जिसमें जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे मतलब टिकट्स की सीट्स की लिमिटेशंस थी, तो जितने हम सेल कर पाए उतने ही कर पाए थे। उसके बाद में सर से हमारी बातचीत शुरू हुई और 2020 में लॉकडाउन लगा, तो हमारा जो पुराना बिजनेस था वो काफ़ी उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आने लगे और जून 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का मौका मिला, वो भी सर के साथ में। तो जब शुरू करना था तब भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति थोड़ा सा माइंडसेट बना हुआ था, क्योंकि कॉलेज में भी देखा था कुछ लोगों को करते हुए, इसके अलावा हम इवेंट मैनेजमेंट थे तो भी कुछ कंपनीज को देखा था हमने, तो नेटवर्क मार्केटिंग को के प्रति मेरी जो नज़र थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने एक चीज़ सोची कि यार मुझे कितने लोग जानते होंगे, मुझे मानो मेरे घर के 15-20 लोग, मेरे गाँव के 200 लोग, 300 लोग, या फिर मेरे फेसबुक के 2000 लोग, इनसे ज़्यादा मुझे कोई जानता होगा। अगर मान लो मैं कोई काम करता हूँ और उसमें मैं फंस जाता हूँ या फिर मेरे साथ गलत हो जाता है, तो मेरी इंसल्ट कितने लोगों के सामने होगी? 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने, मैक्सिमम 3000 लोगों के सामने। लेकिन इस व्यक्ति को वो व्यक्ति कर रहा है, इस बिजनेस को वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उससे अपना गुरु मानते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं और इतना मतलब पूरे इंडिया में आज जाने जाते हैं वो। बल्कि अगर वो किसी बिजनेस को कर रहे हैं, अगर वो गलत होगा तो उनकी कितनी बड़े लेवल पर जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है। मतलब इतना बड़ा आदमी कोई भी काम गलत नहीं करेगा। तो फिर मेरा विश्वास जो था इस बिजनेस के प्रति वो बिल्कुल 100% बन गया कि अगर सर कोई काम कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता। और ऊपर वाले की दया से सर के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला। जून 2020 में विदाउट एनी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस बोलना भी नहीं आता था कि कैसे बोलते हैं, कैसे टीम की मीटिंग लेते हैं, क्योंकि कभी कोई काम नहीं पड़ा था। तो जून 2020 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। पहले महीने का चेक 530 रुपये था और विद इन 15 मंथ यहाँ से हमने लगभग 55 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। और अगर मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 5,90,000 रुपये यहाँ से सर हाईएस्ट पे आउट रहा है। और अभी तक टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग 1,30,00,000 रुपए की इनकम मैं यहाँ से जनरेट कर चुका हूँ। और इसके साथ में एक जयपुर में फ्लैट भी खरीदा है लगभग 40 लाख रुपए की कीमत का। जयपुर में घर भी लिया, तो घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जैसे कि स्पार्टन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, उसका फर्स्ट सेशन हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त था और एक आई ओपनिंग सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला और उस एक ट्रेनिंग ने बता दिया कि अगली 6 ट्रेनिंग के बाद का जो सूरत है वो क्या होने वाली है। सो टारगेट है सर 10 लाख के जो पे आउट है उसको क्रॉस करने का जनवरी तक। आपका आशीर्वाद के साथ 100% क्रॉस करेंगे। और थैंक यू सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए अमरीश जी के लिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग शिवानी जी। सो कहानी वही पुरानी है। नाम शिवानी यादव है, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बोला कहानी वही पुरानी है, नाम शिवानी नई कहानी बनानी है। थैंक दीदी। पुराने वाले जितने पुण्य थे उससे इतना पैसा कौन सा कमा लिया, अभी नई कहानी बनानी है सर। और नाम शिवानी है, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और जॉब करती थी, बीटेक किया और कंप्यूटर साइंस से IIT में जॉब किया करती थी। हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तब 9 मंथ तक शादी नहीं हुई थी, तब उससे पहले बिजनेस को अकेले बिल्ड करती थी। एज अ फीमेल अगर मैं बताने आऊँ चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस होते हैं तो शायद राहत हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन बताते नहीं है क्योंकि सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना है बिल्कुल भी।
तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी दिक्कतें आई फैमिली से, प्लस में माइंडसेट से, आसपास के लोगों से। बहुत सारे लोगों को लगता था कि फाइनेंशियल डिसीजन लड़कियां नहीं ले सकती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता था कि अरे किसी बिजनेस में जुड़ाई है। ट्रस्ट कम होता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो बहुत लोगों को ट्रस्ट कम होता था कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो धीरे धीरे इस बिजनेस को शुरू किया। जब लोगों के पास जाते थे तो इतना ज़्यादा कनेक्शन, पढ़ाई करी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे आज भी याद है संतोष नाथ जी की जो पीए थी नर्मदा, उनसे मैं कॉन्टेक्ट करती थी, सोनू सर की ट्रेनिंग अटेंड करती थी मैं कॉन्टिन्यूसली। सर से तो बहुत टाइम के बाद मिले थे। तो उससे पहले इस बिजनेस को सीख के बिल्ड किया और शुरुआत करी। अगर मैं आज बताऊं तो टोटल 67 लाख प्लस पिछले 40 महीनों में इनकम हो चुकी है। आज जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मर्सिडीज सी क्लास है। आज भी मेरे को उतनी खुशी होती है हमेशा बताते हुए कि मर्सिडीज सी क्लास ड्राइव करती हूँ। और रही बात बिजनेस अप एंड डाउन होने की, हाँ जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा जब बिजनेस अप रहता है तभी खुश रहे, तभी एक्साइटेड रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ जब बिजनेस डाउन होता है तभी आपको इवेंट्स वगैरह में आना चाहिए, उसका पार्टिसिपेट करना चाहिए, शेल में नहीं जाके बैठना चाहिए, तब तक की मेहनत को अपने को बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि जो गिरता है वो तो गिर ही जाता है, लेकिन जो गिरने के बाद उठता है असली चैंपियन वही होता है। दोबारा से वही कहना नई कहानी बतानी है तो दोबारा से खड़े हुए हैं, अच्छे से बिजनेस बिल्ड करेंगे। आज 100 लोग आए आई गेस टीम से मेरी। और सर यही है कि इन सबके साथ बैठ के इन सबकी प्लानिंग करनी है। स्पार्टन की ट्रेनिंग के बाद जनवरी तक सर 5 लाख के चेक पे पहुंचना है और 4 लोगों को कम से कम 1 लाख के चेक पे पहुंचना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली होनी चाहिए शिवानी के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम दीपांशु नोमन है। मैं दीपांशु से 2 सवाल पूछूंगा, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी करते हैं ना। तो दीपांशु से पहला सवाल ये है कि दीपांशु इस बिजनेस में आने से पहले क्या करता था? सर 12 खंबा रोड पे होटल संग्रीला है सर। मैं उसमें ठेके पे जाते थे जब शादी ब्याह कोई फंक्शन होता था। कॉन्ट्रैक्ट बोलना, ठेका क्यों बोलना? ठेके से ध्यान कहीं और चला जाता है। सर कॉन्ट्रैक्ट पे जाते थे। इसके मन में जो आ रहा है ना, जो माहौल होता है वैसे ही निकलती आवाज। तो लास्ट ठेके पे कब गया था? सर ये 7 बजे तो था। बोतल कौन लाया ये लेके आया था। तो दीपांशु ठेके पे काम करता था। बोला इसके मायने कुछ और निकल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था। 5 स्टार होटल के अंदर वेटर था कुल मिला के बात। यस सर। वेटर वो लोग जो प्लेट उठाते हैं। जी सर। सैल्यूट है, वो भी अच्छा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है यार। ठीक, अपने घर के लिए मेहनत करते हैं यार। भीख मांगने से तो अच्छा मेहनत करते हैं। ठीक, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। तो दीपांशु वही करता था। तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा होता था प्लेट उठाने का? थोड़ा सा सर मैं 12th में अच्छे मार्क्स आए थे। और कितने पैसे मिलते थे वो करने के? सर जब जिस दिन जाते थे उस दिन 400 रुपए मिलते थे सर। सब कुछ ठीक था, लेकिन सर सबसे खराब बात ये थी कि जैसे कभी जिस दिन फंक्शन होता था तो 7 साढ़े 7 बजे हमें जाना होता था वहाँ पे। तो मदर का डेली सोने से पहले फोन आता था मेरे पास। घर पे नहीं पता था उस टाइम पे, और आज मैंने बताया। लेकिन जब मदर का फोन आता था तो मैं उनको बोला हुआ था मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी एज सर 18 साल नहीं हुई थी, तो किसी ने जॉब कॉल सेंटर में नहीं दी थी। तो मैं बोलता था मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, मम्मी मैं ऑफिस में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर वो एक्सपीरियंस सर बड़ा बुरा लगता था मुझे कि यार मैं कब यहाँ से निकलूंगा और कब जो मेरे को लाइफ में चाहिए हो। तो पहला चेक कितने रुपए का आया और कब स्टार्ट किया? सर वेस्टीज स्टार्ट किया था सर 14 सितंबर 2019 में आप ही के साथ। पहला पे आउट? पहला पे आउट था 3600 रुपए का। 3600 रुपए का। और हाईएस्ट कहां तक पहुंचा और क्या गाड़ी लिया? सर हाईएस्ट 2,94,000 रुपए का आया था। और टोटल अभी सर करीब 80 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। 80 लाख रुपया? यस सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए दीपांशु के लिए। और दीपांशु अभी ये बताना कि बिजनेस की ग्रोथ क्या है? थोड़ा बड़ा अच्छा सा लग रहा है। सर अभी 85% ग्रोथ रेट से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर कंपटीशन लास्ट मंथ के पीवी से नहीं है सर, हाईएस्ट पीवी से है। और सर 100% नेक्स्ट मंथ हम हाईएस्ट पीवी क्रॉस करेंगे। थैंक यू सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए दीपांशु के लिए। आइए देव आ जाओ, जोरदार ताली। हाँ बिल्कुल बुलाया। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है।
तो देव राजस्थान से आते हैं, अवधेश के भाई हैं। जी सर। तो कितना समय हो गया, थोड़ा जल्दी से बता देंगे। 12 जुलाई 2020 को मैंने प्लान लिखा था और 13 जुलाई 2020 को मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया था। आज लगभग 3 साल मेरे को भी साथ के साथ में कंप्लीट होने को है इस बिजनेस के अंदर में। और अगर मैं टोटल पे आउट की बात करूं यहाँ से कितने रुपए अर्न कर चुके हैं, तो लगभग 60 से 65 लाख रुपए के बीच में यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी मैंने यहाँ से ली हुई है। स्कॉर्पियो ला रखी है? जी सर। और गाड़ी चलाने तुझे नहीं आती है? नहीं। तो गाड़ी कौन चलाता है? सर गाड़ी मेरे दो साथ में रहते हैं, मेरे भाई वगैरह वो चलाते हैं। उनको रखा हुआ है? हाँ वो चलाते हैं। भाइयों को रखा है गाड़ी चलाने के लिए? नहीं सर, अच्छा लगता है वो। हाँ तुझे तो अच्छा लगेगा ही। तुझे तनख्वाह नहीं देनी, गाड़ी चला रहा है। तो 60 लाख रुपए देव कमा रहे हैं। एक छोटा सवाल जी, इस बिजनेस में आने से पहले पर मंथ क्या कमाता था? सर अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो बहुत बेकार हो रहा था कि अगर बात करें थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था और मंदा कुछ बड़ा करने का। कितना कमाता था जल्दी समय कमाए? सर मैं अगर बात करूं तो 8 से 10 हजार भी पूरे महीने की मुश्किल से थे। और यहाँ मैक्सिमम कमाई कहाँ तक पहुंची? 3,92,000 मेरा हाईएस्ट है। विवेक हमारे पास 10 मिनट है और 10 मिनट में हमको क्लोज करना है, ठीक? जोरदार तालियां विवेक के लिए। थैंक यू सो मच सर। एज कितनी है? 24 हो गया। 24 साल। कितने साल पहले वेस्टेज में आया? आज से लगभग 3 साल पहले। 3 साल हो चुके तब एज थी 21 साल। हाँ। पहला चेक कितने का है? पहला चेक 513 रुपीज का है। 513 रुपए का चेक आया। क्वालिफिकेशन क्या है? बीबीए फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, पहले ही हो चुका था 1 साल पहले। बीबीए जब आया तब क्या क्वालिफिकेशन? तब फाइनल ईयर में। तब पढ़ रहा था कॉलेज के अंदर, तो बीबीए कर रहा था। तो 500 रुपए के चेक से यात्रा शुरू करी। हाईएस्ट चेक कहां तक पहुंचा और अभी क्या चल रहा है? 4,03,053 रुपए का चेक। और अभी 60 लाख से प्लस का अर्निंग ले चुका हूं। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी आई एम रनिंग अप्रोक्सीमेटली 22 लाख प्लस का, दैट इज Skoda Slavia। 22 लाख की गाड़ी चला रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए विवेक के लिए। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो विवेक से ज्यादा बात करता, क्योंकि विवेक की बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन टाइम नहीं है तो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता। मैं तो बोलता हूँ सर कि बाई चांस मिलता है, मेरे को भी बाई चांस मिला। शायद मैं किसी जॉब में होता तो शायद रिस्पेक्ट के साथ साथ अर्निंग नहीं कर पाता और अपने आप को यही बोल पाता कि मैं कभी 10 लाख की रिस्पेक्ट होती है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी सर मतलब जो रिस्पेक्ट इस वक्त तो बादलों पे सवार है, कुछ भी बोल सकता है। 4 लाख रुपए पर मंथ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। गौतम भाई साहब से आप दोनों भाई हैं, देखो ध्यान से, ये वीडियो कॉल करेगा। बहुत शानदार बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। गौतम जी समय कम है, कौन सी सबसे बढ़िया गाड़ी आपने यहाँ से ली और क्या? सर अभी करीबन 1.5 साल पहले जो गाड़ी ली थी वो GLC है, करीबन 72 लाख रुपीस। 72 लाख की GLC चला रहे हैं गौतम जी। दूसरा सवाल, टोटल अर्निंग करीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गया सर। जोरदार ताली होती गौतम जी। और ये 45 महीने का है। जोरदार ताली। अगली बार आराम से बात करें। थैंक यू सर मौका देने के लिए, और ग्रोथ ऑलरेडी बढ़िया हो रहा है और नेक्स्ट टाइम बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जोरदार ताली गौतम जी। जोरदार तालियां मिलेंगे इसलिए। तेरा नाम क्या है? वीरेंद्र प्रताप सिंह है। कितना समय हो गया और जब स्टार्ट किया था तो उम्र कितनी थी? जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं 19 साल का था और करीब 4 वर्ष हो रहे हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म में। ठीक, तो टोटल आमदनी वीरेंद्र कितनी हो चुकी है यहाँ से? सर करीब 3.5 करोड़ के अप्रॉक्स में। हाईएस्ट चेक कहाँ तक पहुंचा वीरेंद्र? हाईएस्ट चेक सर 9,82,000 रुपए। गाड़ी कौन सी सबसे बढ़िया खरीदी? मर्सिडीज बेंज सी क्लास। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वीरेंद्र के लिए एक बात बोल दूं, मैंने बहुत कम उम्र लोग देखे हैं जो इस उम्र में इतने मैच्योर होते हैं। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस उम्र में इतने मैच्योर होते हैं। और मैच्योर सिर्फ बातों से नहीं होता, मैच्योर आदमी अपने एक्शन से होता है। बातों में तो सब मैच्योर होते हैं, किसी को बोल देंगे तो बोलेंगे तो बहुत मैच्योर आदमी। लेकिन वीरेंद्र की तारीफ है कि जिस तरीके से बाउंस बैक मारा है पिछले 6 महीने के अंदर और धंधे को डबल कर दिया है। जोरदार तालियां मेरी तरफ से एक बार। अभी समय नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर सकता। 24 सितंबर को पूरा मौका मिलेगा। जोरदार
तालियां थैंक यू। संदीप जी, जोरदार तालियां संदीप महाराज। मैं जानता हूं भैया कुछ लोगों का बड़ा गजब फैन फॉलोइंग है। संदीप जी हमारे रॉक स्टार हैं। मैं युवराज बोलता हूं हमारी जो प्लेइंग 11 है ना, उसके युवराज सिंह ये हैं। अगर वर्ल्ड कप कोई टीम जीत रही है तो युवराज सिंह के बिना जीत नहीं सकती। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वही थे। तो संदीप, कितना टाइम हो गया वेस्टिज में और मैक्सिमम बड़ी गाड़ी कौन सी लिया और कितने रुपए का खर्च लिया? 4 साल मुझे वेस्टिज में हो चुके हैं सर अभी, और सबसे बड़ी गाड़ी जो है वो मर्सिडीज GLC की 72 लाख रुपए की, और जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत है 1,87 लाख रुपए। क्या बात है, 1,87 लाख। और फैमिली के साथ सर लास्ट दिसंबर में मम्मी पापा को मैं विदेश भी घुमा के लाया। दुबई घुमा के लाए सर। दुबई 5 स्टार होटल में गए मम्मी पापा, और पहली बार विदेश गए। मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं गया था आज से पहले कभी जहाज के अंदर। तो पापा दुबई गए? पापा मम्मी दोनों। कैसा लगा पापा मम्मी को दुबई जाकर? मैं एक छोटी चीज बता रहा हूँ, जब पासपोर्ट आया ना मम्मी का बन के, तो गांव में आया, गांव का एड्रेस था। तो मम्मी बोलती पापा को कि वो घर पे एयरपोर्ट आ गया, उसको ले आया। पापा कह रहे एयरपोर्ट कहाँ से आ गया? मेरा वो फोटो नहीं खिंचाता, जिस चीज के लिए फोटो खिंचाता वो आ गया बन के। तो पापा कह रहे पासपोर्ट होता है भगवान। अब जिसको एयरपोर्ट पासपोर्ट नहीं पता, वो दुबई में 5 स्टार होटल में घूम रहा है, जिसकी एक आदमी की लगभग जो सर खर्चा है लगभग 1.5 लाख रुपए का आया। तो सोच के देखो कितना बढ़िया हो सकता है लाइफ में। और अभी एक छोटी चीज और, अभी तो 25 तारीख को टीम के साथ थाईलैंड जा रहे हैं, और अगले महीने 26 तारीख को मैं मेरी वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए सिंगापुर जा रहा हूं। जब ये वाइफ के साथ सिंगापुर जा रहे हैं बर्थडे मनाने, तो आपको अपलाइन का ख्याल नहीं आ रहा? सिंगापुर नाश्ता ही हमें शिमला ही भेज दो। ज्यादा नहीं, 8-10 हजार रुपए लगेंगे। पापा का 1.5 लाख का टूर, मम्मी का 1.5 लाख का टूर, वाइफ का सिंगापुर का टूर, तो कुछ हमने किया हमें शिमला। एनीवे, जोरदार तालियां संदीप नारवाल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स की वो टीम है जो बहुत बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ है ये मील का पत्थर साबित होगा अगले 6 महीने के लिए, और ये वाकई में नए लाखपति और करोड़पति बनाएगा। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वापस जाके लग जाइए काम पे, कुछ बड़ा करते हैं इस महीने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।